अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वतन वेव। दोस्तों, आप लोगों को इसराइल और ईरान, आप लोगों को ये तो पता है कि इसराइल गज़ा के ऊपर अटैक करने जा रहा है, मगर ये भी आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी इसराइल के अंदर हो चुकी है, जिसके ऊपर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद ईरान ने ऐसे मिसाइल दागे थे जो पहले 12 रोज़ा जंग हुई थी, जिसके अंदर कोई केमिकल था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इसराइल के अंदर पड़ रही है और वहां फौजी बेहोश होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि फौजी कम्प्लेक्स जो इसराइल का था, जहां फौजी रहते थे, तो वहां कुछ देर एसी क्या बंद हुआ, दर्जनों फौजी वहां बेहोश हो गए। इस तरह गर्मी की शिद्दत वहां तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इमारतों को भी खंडर बना दिया गया था। और ईरान ने क्या छोड़ा था, ये तो मालूमात आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ईरान ने आखिर बम्बों के अंदर क्या ऐसा डाला था, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च जारी है। इसराइल भी रिसर्च कर रहा है और दूसरे मुल्क भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर उन मिसाइलों और रॉकेटों के अंदर क्या चीज़ थी जो इसराइल के अंदर इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है और वहां आवाम गर्मी से झुलस रही है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता चलें कि जो वहाँ की फौजी लड़कियाँ, उन्हें टिकटॉकर फौजी लड़कियाँ कहा जाता है। बहुत खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियाँ इसराइल ने अपनी फौज में भर्ती की हुई हैं, मगर अब जिस वक्त जंग का नाम लिया जाता है तो वो अनकार करती हैं कि जंग अच्छी नहीं है। क्योंकि पहले वो डांस मस्ती करती थी जंग से पहले, क्योंकि जंग नहीं होती थी, तो लिहाजा वो ज़्यादा, आप लोगों ने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर, इसराइल की फौजी लड़कियां वहां डांस वगैरह या अपने खुश गप्पियां लगाती थी और इंजॉय करती थी। लेकिन इस जंग के बाद, जिस वक्त ईरान और इसराइल की जंग हुई, उसके बाद ये सब खुशियां मान पड़ गई, क्योंकि सब फौजी जो लड़कियां थी वो भी इसके अंदर झोंक दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और अब उसके असरात भी गर्मी की सूरत में सामने आ रहे हैं। अब जिस वक्त नई जंग का नाम लिया जाता है तो वो लड़कियां, जो फौजी लड़कियां हैं, खूबसूरत फौजी लड़कियां हैं, उनके चेहरों के ऊपर मायूसी तारी हो जाती है कि जंग का नाम भी ना लो। नेतन्याहू ये चाहते हैं कि जंग हो, क्योंकि जंग वो इसलिए चाहते हैं कि मैं गजा के ऊपर हमला करूं और गजा को मैं अपनी ही यानी जेर तसल्लत ले आऊं। मगर जिस वक्त वो ईरान की तरफ देखता है, क्योंकि ईरान भी ऐसी तैयारी कर रहा है, सुनने में आ रहा है कि ईरान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो कि उसके वो लॉन्च करते थे, जिससे वो फेंकते थे, चलाते थे, वो पहले ज़मीन के ऊपर होते थे, जो कि सैटेलाइट की वजह से नज़र आ जाते थे। लेकिन ईरान जो अब तैयारी कर रहा है, वो मिसाइल ज़मीन के अंदर ही सिस्टम नस्ब कर रहा है, जो कि ऊपर ज़मीन के कोई चीज़ भी नज़र ना आए, ये पता ही ना चले कि किधर से मिसाइल फायर हो रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई ना हो सके। ये सिस्टम ईरान तैयार करने जा रहा है, ये खबरों के अंदर इतलात आ रही हैं। इससे इसराइल के अंदर भी परेशानी बढ़ रही है। उनकी फौजें कह रही हैं कि हम जंग नहीं लड़ते, हम गजा पे अटैक नहीं करते, क्योंकि गजा के लिए नेतन्याहू ने तकरीबन 1 लाख फौज तैयार कर रखी है कि गजा के ऊपर धावा बोल दो। लेकिन इसराइल की आवाम भी नहीं चाहती और फौज भी नहीं चाहती कि हम गजा के ऊपर अटैक करें और हम नई जंग मोल लें, क्योंकि हमें पहली जंग के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो चुके हैं। अब ये सूरत हाल दीगर सामने आ रही है कि क्यों, किस तरह दिल बर्दाश्ता है उनके फौजी, इतनी शदीद गर्मी के अंदर वो जंग की तैयारी करें, जिसके अंदर अगर कोई आधा घंटा एसी बंद हुए हैं तो कई फौजी बेहोश हो गए। आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि जिस वक्त जंगी मैदान में इंसान होता है तो वहाँ पे तो एसी नहीं चल रहे होते, वहाँ एक तो ऊपर से गर्मी पड़ती है और एक बम्बों की गर्मी होती है। तो लिहाजा इसके लिए नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी आवाम की तरफ से भी, उसकी फौज की तरफ से भी, कि खुदारा ये जंग ना करें, वरना ईरान इस दफ़ा पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ईरान ने जिस तरह पहले जवाब दिया था, उसके इसराइल के अंदर एक अजीब खौफ व हरास है, और इससे खौफ व हरास और ज़्यादा बढ़ गया है कि आखिर ईरान ने अपने जो बम और मिसाइल चलाए थे, उनके अंदर ऐसे क्या केमिकल थे जिसने इतनी शदीद टेम्परेचर पे इसराइल को ले गया कि वहाँ पे लोग, फौजी प्यास से निढाल हैं, गर्मी की ये सूरत हाल है, तो उसका खोज लगा रहे हैं। यानी कि इस वक्त ईरान और ज्यादा तैयारी कर रहा है, अपने हथियारों को जदीद कर रहा है कि अगर आइंदा जंग हो तो वो बड़ी शिद्दत से लड़ी जाए। तो उसके लिए ईरान अपनी भरपूर तैयारी और अपनी एटमी टेक्नोलॉजी को भी भरपूर तैयारी
سے تیار کر رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے ایران اپنی ٹیکنالوجی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیونکہ ایران کے ساتھ جس طرح رشیا سپورٹ کر رہا ہے، ادھر سے چائنا سپورٹ کر رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ایران بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، اپنے اسلحے کے جو بھی انبار ہیں وہ اکٹھے کر رہا ہے اور اسرائیل کے لیے بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کھوج جس وقت دوستو سامنے آئے گا، یہ رپورٹ اب تیار کی جا رہی ہے کہ جو بم پھینکے گئے تھے ان میں کیا تھا، وہ جس طرح ہی آئے گی آپ لوگوں تک فوری طور پر پہنچائی جائے گی کہ آخر ان کے اندر کیا کیمیکل تھے۔ اگر دوستو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، وہ کر لیں۔ جس طرح ہی کوئی نئی تازہ ترین خبریں آتی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بیسس پہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔